उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है और हिमालय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और हेस्को के संस्थापक अनिल प्रकाश जोशी भी उपस्थित रहे। इस दौरान सभी ने हिमालय और पर्यावरण को लेकर अपने विचार साझा किए। सीएम धामी ने सभी हिमालय बचाने पर खास जोर दिया और पर्यावरण रक्षा की सभी से अपील की। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों की सराहना की। ये भी बता दें कि कई दिनों से हिमालय पारिस्थितिक और क्षेत्र के संरक्षण के लिए ये हिमालय दिवस मनाया जा रहा है। हिमालय वन्य जीवों के संरक्षण और देश को खराब मौसम की स्थिति से बचाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका। हिमालय भारत की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत में बहुत महत्व रखता है। ये पर्वत श्रृंखला भूगोल के साथ साथ जीव विज्ञान और संस्कृति में भी महत्वपूर्ण है। कि हिमालय पर्वत का विस्तार समुद्र से लेकर चंद्रमा तक माना गया है। देवताओं ने इसे अपना सदन बनाया है और वे सदा यहां निवास करते हैं। भाइयों बहनों, हिमालय केवल हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि विज्ञान की दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पृथ्वी पर जलवायु संतुलन बनाए रखने में भी बहुत केंद्रीय भूमिका निभाता है, जिसके बारे में अभी आदरणीय अनिल प्रकाश जोशी जी ने, किशोर उपाध्याय जी ने, और मैं समझता हूं पहले के वक्ताओं ने भी बहुत सारी बात रखी होगी। आज पूरा दिन आपको हिमालय 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 हम सबके मन में भर जाना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आज मैं और अभी किशोर उपाध्याय जी एक कार्यक्रम से आ रहे हैं, तो ये केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने संयुक्त रूप से प्रयास किया है कि 2 तारीख को हम क्या करेंगे। अभी यहां से बोल रहे थे ना, आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं लग रहा है। एक बार जोर से बोलिए, कौन सा दिवस होगा। थोड़ा भाई साहब भाषण सुनते 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 मुझे लग रहा है कि चैतन्यता थोड़ा सा कम हुई है। इससे थोड़ा चैतन्यता भी होनी चाहिए ना। तो एक बार ताली तो बजाइए आप लोगों को चैतन्य करने के लिए। हम सब भूल गए हैं। हम लोग थोड़ी देर में हिमालय में ही हम लोग खो गए हैं। इस समय हिमालय में खोना है, लेकिन चैतन्य रहना है। ऋषि मुनि भी हमारे साधना में लीन रहते थे, लेकिन उनके चारों तरफ एक क्या था, घेरा बना रहता था, सुरक्षा कवच। तो हमारी चैतन्यता भी उस प्रकार की बनी रहनी चाहिए। तो हमने कहा कि आदरणीय जोशी जी ने कहा कि 2 तारीख को बुग्याल दिवस होगा, 3 तारीख को होगा ग्लेशियर दिवस। अब मैं बोल रहा हूं और मेरे साथ साथ आप भी बोलते रहिए। 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को नदी का दिवस, नदियों का, ठीक है। 5 तारीख को वनों का दिवस, 6 तारीख को हवा का दिवस और 7 तारीख को मिट्टी का दिवस। 8 तारीख को हिमालय से जनजीवन, पहाड़ से मैदान तक का दिन। यानी कि जो हिमालय है वो सबसे महत्वपूर्ण है, पहाड़ से मैदान की ओर। जो प्रकृति का संरक्षण हो रहा है पहाड़ से, वो मैदान को फायदा कर रहा है, मैदान के लिए जरूरी है। कोई ये ना सोचे कि वहां चेपड़ों में बादल फट रहा है, भूस्खलन हो रहा है, कई घर उसमें समा गए हैं, धराली में आपदा आ गई है, पूरा धराली उसमें समा गया है, बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में आपदा आ गई है, या पौड़ी के सैंजी गांव के आसपास के क्षेत्र में आपदा आ गई है। तो मैं तो देहरादून में बैठा हूं, मैं देहरादून में बैठी हुई हूं, मैं दिल्ली में बैठा हूं, मुझे क्या हो रहा है जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क बहुत पड़ता है। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो एक न एक दिन हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये भाव हमारे मन में आना चाहिए। जब ये भाव हमारे मन में आएगा तो हम हिमालय के, प्रकृति के, नदियों के, जल के, हवा पानी सबके संरक्षण के लिए हम काम करेंगे। और छोटी छोटी आदतों में, दिनचर्या में, रोज के दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग भी करेंगे और लोगों को भी हम इस दिशा में प्रेरित करेंगे। अभी मैं आपको बताऊं कि इस वर्ष हम
ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके बारे में अभी डॉक्टर जोशी जी ने बहुत विस्तार से बताया कि पूरे ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो पूरे हिमालय पर पड़ रहा है। देखिए, हमारे यहाँ इतनी आपदा आई है, धराली में आपदा, श्याना चट्टी में यमुना जी का जल स्तर इतना बढ़ गया वहां मलबा आने से, बादल फटने से, कि वहां झील बन गई है। और झील कितनी बड़ी बनी, इस बिल्डिंग के भी दुगने बराबर झील बन गई। भाई साहब, मैं गया वहां, होटल की 3 मंजिली जो 3 मंजिल पर है वहां भी पानी भर गया। धराली में, थराली में, चमोली में पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया। 3 तरफ को नहीं जाता तो पूरा जैसे धराली हो गया वैसे ही थराली हो जाता। वो तो जहां बादल फटा, वो बादल फटने के बाद 3 हिस्सों में बट गया। एक पीछे की तरफ को गया, एक दाहिने हाथ की तरफ को, और एक सामने की तरफ को आ गया। तो तीनों भागों में बट गया। अन्यथा हमारा जो थराली क्षेत्र है वो भी पूरी तरह से आपदा की भेंट चढ़ जाता। चेपड़ों में इसी तरह हुआ, कपकोट क्षेत्र में, और सैजी में। सैजी गांव हमारा, इस सौरभ भी वहां पौड़ी जिले के रहने हो, तुम जानते हो सैजी? पैठाड़ी के पास का गांव है। भरसार से आगे जाते हैं जब, वहां से 20 किलोमीटर आगे भरसार जो हमारा विश्वविद्यालय है, वहां से रास्ता बनता है। और उस तरफ इस तरफ पैठाड़ी, उस तरफ पीठसेन। तो वहां पर एक गांव में 22 स्थानों पर बादल फटा है, और सब जगह एक सी कि ऊपर बादल फट रहा है। बादल फटते ही भर 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 जो है वो तो शोध का विषय है। एक प्रकार की आपदा, मैं आपके शोध के लिए भी बता रहा हूं, क्योंकि मैं सब। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कुछ कट्टरपंथियों ने भारत की राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लॉट को लेकर जबरदस्त बवाल काटा है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करने वालों का विरोध किया और कहा कि कई देशों ने उनके राजाओं की तस्वीर उनके नोट पर होती थी और अब तो किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। आज हमारे देश में अशोक चिन्ह पर लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार कश्मीर के अंदर हजरत बल पर कुछ लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट का अपमान किया है और उसको खोदते हुए ये संदेश देने का काम किया है कि किसी कीमत पर भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये उनकी घृणित और नीच मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे लोग जो देश में डिवाइडेशन करना चाहते हैं, जो मजहब के नाम पर अपने आप को सुपीरियर बताना चाहते हैं और केवल ये कहते हैं केवल हम ही होंगे और उसके अलावा कोई नहीं होगा, ऐसे लोगों के ऐसे कुकृत्य की हम भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। किसी कीमत पर भी ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। भारत में मातृ मृत्यु पर विशेष बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड का मातृ मृत्यु अनुपात 2020-22 में 104 से घटकर 2021-23 में 91 पर आ गया है। पिछले सालों में 13 अंकों की कमी हुई है। मातृ मृत्यु में 12.5% की गिरावट दर्ज हुई है। और साथ ही साथ स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा है कि मातृ स्वास्थ्य पर सर्वोच्च प्राथमिकता हासिल की गई है। यह उपलब्धि हमारे समर्पित स्वास्थ्य कर्मियों, सरकारी संस्थाओं और सामुदायिक भागीदारी के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। हमारे दृढ़ संकल्प है कि मातृ मृत्यु दर को कम किया जाए और प्रत्येक गर्भवती महिला को सुरक्षित और सम्मानजनक प्रसव सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। देखिए, अभी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे भारत सरकार ने रिपोर्ट रिलीज किया है, जिसमें 21 से 23 तक के आंकड़े दिए गए हैं और बहुत ही एनकरेजिंग न्यूज़ है कि उत्तराखंड का जो मातृ मृत्यु दर जो है 104 से 91 अभी कम हुआ है। 13
पॉइंट्स की गिरावट हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है इसका मेन रीज़न है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फोकस है लगातार स्वास्थ्य स्कीम्स पे रहता है, और खासकर मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम करने पे उनका जोर रहता है। विजिलेंस विभाग के डायरेक्टर वी मुरुगेशन ने आज पीसी कर 1064 एंटी करप्शन हेल्पलाइन का रिव्यू पेश किया और जनता से भ्रष्टाचार और अनियमितता की शिकायत पर 1064 पर दर्ज कराने की अपील की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग ने हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों और आगे की योजनाओं से संबंधित जानकारी साझा की है। जहां आम आदमी से जुड़ा हुआ विभाग है, यानी कि पुलिस विभाग है, राजस्व विभाग है और आपके स्वास्थ्य विभाग है, और कुछ पंचायत राज है, ग्राम विकास वाला है, तब जहां पे आम आदमी के डेली जो काम होते हैं वहां पे हमारे आम शिकायत है 1064 में काफी आ रहा है। उत्तराखंड में पौड़ी विधानसभा से विधायक राजकुमार पुरी ने एचएनएन से खास बातचीत की है और कहा कि बरसात का मौसम हमेशा आपदा लेकर आता है। इस बार भी राज्य को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि पौड़ी में प्राकृतिक बनावट के कारण नुकसान यहां पर बहुत ज्यादा हुआ है, जनहानि भी हुई है। उन्होंने बताया कि जहां प्रभावित क्षेत्र है वहां सरकार ने तुरंत राहत और मुआवजे की राशि अवगत कराई है। उन्होंने कहा कि लोग राशन, बिजली, चिकित्सा और आवास की सुविधाएं लोगों के लिए मुहैया कराई जा रही है। क्या कुछ और कहा, आप भी सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक राजकुमार पुरी जी हमसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पर। जी, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सर, आपदा से ग्रसित है इस वक्त उत्तराखंड और आपके इलाके में भी जो है आपदा देखने को मिली है। किस तरह का नुकसान हुआ और किस तरह से उसका आकलन किया जा रहा है? उत्तराखंड के लिए वास्तव में जो बरसात का सीज़न होता है वो हमेशा आपदा लेके आती है, और यह आपदा जो है दैवीय आपदा जानी जा सकती है। और इसमें जो है बहुत सभी क्षेत्रों में बहुत नुकसान हुआ है। आप कर्णप्रयाग क्षेत्र, थराली क्षेत्र और धराली वाला क्षेत्र देखेंगे तो बहुत सारा नुकसान देखने को मिला है। लेकिन हम सभी पौड़ी विधानसभा के लोग सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर जो है कुछ प्राकृतिक जो बनावट है वो अलग सा है। हार्ड रॉक पे स्थित होने की वजह से यहाँ पर जो आपदा आई है बहुत कम मात्रा में है, और जहाँ कुछ क्षेत्रों में आई है तो वहाँ पर जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। केवल ज़मीनें धंस गई हैं, ज़मीनें चली गई, लोगों के खेत चले गए हैं और गौशाला ही चली गई है, और इस तरह का नुकसान हुआ है, अधिक क्षति नहीं हुई है। तो इसमें सरकार ने भी बहुत तुरंत एक्शन लिया है। सरकार आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी रात दिन जुटे रहे और हर क्षेत्र में जाकर, धराली जैसे क्षेत्र में जाकर लोगों को वहाँ पर विश्वास दिलाया कि वो अकेले नहीं हैं, सरकार उनके साथ है। उनको सारी सुविधाएं जुटाने का प्रयास किया है, और सभी जगह जो है चाहे वो छोटा कार्यकर्ता, भाजपा का छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे वो पदाधिकारी है, और हर जनमानस ने लोगों की मदद करने के लिए आगे आए हैं। और हमारे क्षेत्र में भी हम सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में गए हैं। वहाँ पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जहाँ आपदा आई है इनको जो है तुरंत इनकी जो जितना नुकसान हुआ है उसका भरपाई के लिए जो मुआवजा सरकार की तरफ तय होगा वो तुरंत दिया जाए, और साथ साथ में उनको राशन की व्यवस्था, कहीं पर कुछ लोगों को रहने की व्यवस्था की गई सरकारी भवनों में, उनको विस्थापित करके उनको राशन, बिजली, सारी सुविधाएं उनको दी गई, और साथ साथ में मेडिकल सुविधाएं भी दी गई। तो जो राहत कार्य जो आप कह रहे हैं कि राहत बचाव कार्य जो लगातार जारी है, उससे कितना संतुष्ट जो है क्षेत्र की जनता नज़र आ रही है? क्षेत्र में एक दो जगह ऐसी हैं कि जहां विस्थापन की बहुत आवश्यकता है। जैसे मेरी विधानसभा में रैदुल ग्राम सभा है, और वहाँ पर सारे अनुसूचित जाति के परिवार वहाँ रहते थे उस क्षेत्र में जहाँ नुकसान हुआ है। और वो जगह ऐसी है कि अगर वहाँ पर पैसा लगाकर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, फिर भी उसके बाद भी जो है वहाँ पर फिर से आपदा आने की संभावना बनी रहेगी, कभी भी वो क्षेत्र धंस सकता है। इसलिए मैंने डीएम से भी और अन्य अधिकारियों से ये कहा था कि इनको जो है विस्थापित करने की व्यवस्था की जाए।
तो उसमें कार्रवाई हो रही है और सरकार की तरफ से अनुमति मिलेगी तो निश्चित रूप से उनको जो है वहाँ से विस्थापित करने के लिए उनको ज़मीन की व्यवस्था की जाएगी, उनको अलग से व्यवस्थित किया जाएगा। उत्तराखंड में आपदा को लेकर जो है केंद्र से 7 सदस्यीय टीम आई है, अंतर मंत्रालय केंद्र समिति की टीम है, वो लगातार आकलन कर रही है कितना नुकसान हुआ है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र में भी जो है आपदा है, आप किस तरह से उस आकलन को करते हैं और कितना भारी नुकसान मानते हैं, और आप जो आई टीम है उसको किस तरह से अपने यहाँ की रिपोर्ट देंगे? जी, इस संबंध में अभी हमारी उस टीम से बात नहीं हुई है, क्योंकि अभी वो दूरस्थ क्षेत्र में जहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उन क्षेत्रों में काम कर रही हैं, वहाँ की रिपोर्ट ले रही हैं, और शायद वो जब पौड़ी ज़िले में आएंगे तो निश्चित रूप से मैं भी अपनी विधानसभा का उनको जायज़ा करवाऊँगा, उनको दिखवाऊँगा, और जो वहाँ की एक्चुअल स्थिति है उसको उनके सामने रखते हुए क्षेत्र की जनता के हित में बात करूँगा। विपक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहा है, हरक सिंह रावत जी लगातार जो है हमलावर हैं भाजपा के ऊपर। आप कैसे देखते हैं वो लगातार जिस तरह से, चाहे वो मनी को लेकर आरोप लगा रहे हों या अन्य आरोप लगा रहे हों? जी, मैं इस संबंध में इतना कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने रीति नीति के अनुसार काम करती है। पार्टी जनता के हित में काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के साथ काम कर रही है। निश्चित रूप से हर संभव प्रयास कर रही है कि हर व्यक्ति को सरकार का लाभ पहुँचे, हर व्यक्ति को सत्ता का लाभ पहुँचे। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मुद्दा विहीन होकर बौखलाने का काम कर रहे हैं और सरकार के प्रति अनर्गल बयानबाजी जो कर रहे हैं, केवल वो उनका एक अपने आप को बचाने का प्रयास है। लेकिन वोट चोरी जैसा एक बड़ा जो है मुद्दा उन्होंने उठाया हुआ है, और वोट चोरी जैसे मुद्दे को लेकर के वह जो है आरोप लगा रहे हैं। आपको लगता है कि प्रजातंत्र में ऐसा एक बड़ा आरोप जो है कहीं ना कहीं जो भाजपा के ऊपर लगाया गया है वो बहुत बड़ा आरोप है? इस संबंध में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में तो ऐसा कहीं हुआ नहीं है और ना ऐसा स्थिति कहीं पे सामने आई है। और वोट चोर जैसा मामला, अब मैंने कहा नहीं कि मुद्दा विहीन है, वो कुछ भी कह सकते हैं। चलिए, कितना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे भाजपा विधायक राजकुमार पौड़ी जी को, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में योगेश आर्य, 24/7। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत नरसन विकासखंड कार्यालय में किसानों द्वारा सुबह से ही आवेदन किए जा रहे हैं। वहीं आवेदन के लिए किसानों की बढ़ती भीड़ को लेकर पुलिस ने मोर्चा संभाला है। दरअसल हर साल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आवेदन किए जाते हैं, जिसमें सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगाई जाती है। और ये वजह ये है कि प्रधानमंत्री कृषि योजना से सिंचाई विभाग के बोरिंग दिए जा रहे हैं, इनके फार्म भरे जा रहे हैं आज, तो यहाँ आवेदन करने के लिए आए हैं। कितना इसमें लाभ मिलता है? अब लाभ का तो फार्म भरने के बाद ही पता लगा जी, मुझे पता नहीं कितना लाभ मिलेगा। कितने लोग हैं यहाँ? बहुत लोग हैं यहाँ, तो मेरे ख्याल तो 200-300 की संख्या में है। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, क्या वो सही हो रही है या कुछ? नहीं, बिल्कुल सही हो रही। पुलिस अपना काम कर रही और कर्मचारी अपना काम कर रहे, मुस्तैदी से काम कर रहे, बढ़िया सब सुविधा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। लगा रहे थे कि धांधली? अरे नहीं, किसी की कोई धांधली नहीं। वहाँ पुलिस खड़ी हुई है, इधर पुलिस बैठी है, एक भी आदमी जो है किसी मतलब उससे नहीं हो रहा अगर भाई ऐसे ही घुस जाएगा। सब लोग जो है अपने सही उस प्रक्रिया से काम चल रहा है। धान लेनी है तो सीधा क्लियर कट है, जो पहला हो पहले पाओ, जो पहला आएगा जिसका फार्म आएगा उसी का रजिस्ट्रेशन होगा, सबके सामने है। इसमें चयनित जो टारगेट होगा उसी के आधार पर चयनित होगा। जो अब तक है लगभग जो है 50 लोगों के आवेदन आ गए, 50-55 के जो है हमारे पास आ गए। बाहर भी काफ़ी मात्रा? हाँ, बाहर भी काफ़ी मात्रा में है। ये तो बजट है, आगे बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कोई ज़रूर नहीं। घटने का तो मतलब नहीं, बढ़ ही सकता है। जो डिमांड होगी तो शासन स्तर से करेंगे तो बजट आए। पिछली बार करीब जो है लगभग 15-20 ट्वेल का बजट था। तो किसानों को क्या लाभ जो है आज जो आप आवेदन कर रहे हैं, क्या लाभ इससे मिलेगा? इससे किसानों को जो है, किसान के जो सिंचाई के लिए जो लाभ मिलेगा उसमें 50% की सब्सिडी है। 2 तरह की ट्यूबवेल है, एक डीप ट्यूबवेल है, एक जो है सेलो ट्यूबवेल है। जो डीप ट्यूबवेल है उस पर 1 लाख रुपए का अनुदान है, या 50% जो भी उसकी कॉस्ट आएगी जो है, अधिकतम 1 लाख रुपए। दूसरी जो है सेलो ट्यूबवेल है, उस पर जो है 25,000 की छूट है अधिकतम, या 50% जो भी इसका बिल के अनुसार होगा।
राजकीय स्नातक उत्तर महाविद्यालय ज्योतिर्मठ में हिमालय दिवस 2025 के अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर प्रीति कुमारी ने छात्र छात्राओं प्रधानाध्यापक वर्ग को हिमालय बचाने की सामूहिक शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्राचार्य ने कहा कि हिमालय केवल नारों और मंचों के औपचारिक प्रवचनों से नहीं बचेगा, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड के सभी नागरिकों को हिमालय के संरक्षण और संवर्धन के लिए सामूहिक संकल्प लेना होगा। जिससे हिमालय को नुकसान पहुंचता हो। अगली खबर रुड़की से है, जहां पर उर्स मेले के बीच युवक के अपहरण से सनसनी फैल चुकी है और परिजनों को अज्ञात नंबर से धमकी भरे कॉल्स भी आ रही हैं। दरअसल शनिवार देर शाम युवक रहस्यमय तरीके से लापता हुआ और 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही थे। ऐसे में गुस्साए ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया और अपहरणकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं भारी दबाव के बीच पुलिस ने पीड़ित परिवार और ग्रामीणों से 1 दिन का वक्त मांगा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।